हम फिर से पिछली क्रिसमस की कहानी का एक हिस्सा पढ़ेंगे। स्वर्गदूत द्वारा यूसुफ और मरियम को सुनाई गई खबरों के बारे में बाइबल कुछ ऐसा कहता है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आइए अब पुराने नियम से वह भविष्यवाणी भी पढ़ते हैं जो यशाया नबी ने लिखी थी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यदि यह सिर्फ एक दंत कथा होती तो इसको समझने की कोई खास जरूरत न होती, लेकिन यह तो असल में एक ऐतिहासिक घटना है। इसलिए क्यों और कैसे दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण हैं। मरियम ने यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्मना उसके देह धारण को इतिहास और धर्मशास्त्र दोनों में ही अनोखा बना देता है। क्योंकि किसी इंसानी पिता ने उसके जन्म में हिस्सा नहीं लिया था, उसके अंदर इंसानी पापी स्वभाव नहीं था, उसका ईश्वरत्व जरा भी मिश्रित या कमजोर नहीं हुआ था, वह पूरी तरीके से पाप रहित था। इतना ही नहीं, चूंकि उसने चमत्कारिक रूप से प्रकट होने की बजाय एक इंसानी कोख में प्रवेश करके जायज तरीके से मानव जन्म लिया, वह पूरी तरीके से इंसान था। यह उसे इंसानों का प्रतिनिधि बनाकर उनकी क्षमा का भुगतान करने के योग्य बनाता है।